हेलो दोस्तों, आज हम जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो बुक एंड ऑथर से स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ के स्टार्ट करते हैं। तो हैशटैग मीटू नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हैशटैग मीटू नामक पुस्तक करणपुरी ने लिखी है। द पेंडेमिक सेंचुरी मार्क होविक्स बाम ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल ने लिखी है। ए सॉन्ग ऑफ इंडियन सेवर लक्सिन बॉन ने लिखी है। द एंड गेम एस हुसैन जेडी ने लिखी है। महावीर नामक पुस्तक जो कि इंडो चाइना वार के ऊपर है, इसे ए.के. श्री कुमार जी ने लिखा है। सूरज कदे मलता नहीं, सूरज कदे मलता नहीं नामक पुस्तक बलदेव सिंह जी ने लिखी है, जो कि उधम सिंह के ऊपर है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक वी पतापी राम जी ने लिखी है। द इंडियन वेव, द इंडियन वेव एस जयशंकर जी ने लिखी है। टू मच एंड नेवर इनफ, टू मच एंड नेवर इनफ मेरी टम्प ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट स्टीव वाक ने लिखी है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हैशटैग मीटू करणपुरी, द पेंडेमिक सेंचुरी मार्क होविक्स वंग, ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर उर्जित पटेल, ए सॉन्ग ऑफ इंडियन, ए सॉन्ग ऑफ इंडियन लक्सिन बॉन, द एंड गेम एस हुसैन जेडी, महावीर ए.के. श्री कुमार, सूरज कदे मलता नहीं बलदेव सिंह, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन वी पट्टापी राम, द इंडियन वेव एस जयशंकर, टू मच एंड नेवर इनफ मेरी ट्रम्प एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट स्टीव वाक ने लिखी है। के नियुक्ति एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखते हैं। तो आइसलैंड के राष्ट्रपति, आइसलैंड के राष्ट्रपति गुदनी जोहाक्सन, ताइवान के राष्ट्रपति ताई इन वैन, ताइवान के राष्ट्रपति ताई इन वैन, मलावी के राष्ट्रपति लजाक चकबेरा, लजाक चकबेरा मलावी के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति जो कि 2036 तक रहेंगे व्लादिमीर पुतिन जी हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन्स केस्टकस हैं और राष्ट्रपति इलोन मैक्रोन जी हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री, बलाक के प्रधानमंत्री मुस्तफा कादिमी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचेन मचीनी। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुदनी जोहाक्सन, ताइवान के राष्ट्रपति ताई इन वैन, लजाक चकबेरा मलावी के, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन केस्टकस और राष्ट्रपति इलोन मैक्रोन, मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन और मुस्तफा कादिमी, इलाक के, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हिचेन मचीनी। नेक्स्ट देखते हैं अटॉर्नी जनरल। तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं। और तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत डॉक्टर विदुपी नायर। तो डॉक्टर विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के भारत के नए राजदूत है। बांग्लादेश में विक्रम दुरई स्वामी बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। अफगानिस्तान में रुधेन टंडन जी हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद खंटोसी सूरीनाम के राष्ट्रपति है। गेबोन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ओसुका लपोंडा गेबोन देश की प्रथम प्रधानमंत्री है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नियुक्त हुए हैं। तो लक्ष्मीकांत मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के विश्व बैंक के एमडी और सीईओ अंशुला कांता जी हैं।
तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी, गेबोन देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ओसुका रामपोंडा जी, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अंशुरा कांता तो विश्व बैंक की एमडी एंड सीईओ अंशुरा कांता जी हैं। अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट इंडेक्स देखते हैं तो वैश्विक रियल एसेट पारदर्शिता सूचकांक में प्रथम स्थान। तो वैश्विक रियल एसेट पारदर्शिता सूचकांक में प्रथम स्थान ब्रिटेन का है और भारत का स्थान 34 है। 34 भारत का स्थान और पहले स्थान पर ब्रिटेन है। रियल एसेट पारदर्शिता का सूचकांक में ग्लोबल वीक 2020 का समिट कहाँ हुआ? तो ग्लोबल वीक 2020 का समिट ब्रिटेन में हुआ। सतत विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्वीडन देश का है और भारत का स्थान 117 नंबर पर है। तो सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 117 और पहले स्थान पर स्वीडन देश है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा है और पहले स्थान पर चीन है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक रियल एसेट पारदर्शिता सूचकांक वैश्विक रियल एसेट पारदर्शिता सूचकांक में ब्रिटेन पहले नंबर पर है। भारत का रैंक 34 है। ग्लोबल वीक 2020 का समिट ब्रिटेन में हुआ। सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्वीडन और भारत का स्थान 117 और वैश्विक निर्माण जोखिम में पहले चीन और भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है। तो जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट, डाक कर्मचारी और जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की इस बार की थीम क्या है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। 20 जुलाई को विश्व शतरंज डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को विश्व कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 29 जुलाई को विश्व टाइगर डे, तो विश्व वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 20 जुलाई को विश्व शतरंज डे, 29 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट समिट देख लेते हैं। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 वियतनाम में कहाँ हुआ? तो वियतनाम में हुआ। आसियान देश में 10 देश आते हैं। तो वे कौन से 10 देश है वहाँ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। ग्लोबल वीक समिट 2020 कहाँ हुआ? तो ग्लोबल वीक समिट 2020 ब्रिटेन में हुआ। तो जुलाई मंथ के कुछ प्रथम और महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। तो जुलाई मंथ का भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक, तो भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक न्यू दिल्ली में खोला गया। स्टार्ट प्रोग्राम, तो स्टार्ट प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है। स्टार्ट का फुल फॉर्म स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट है। इसमें कुल 6 स्टेट शामिल किए गए हैं वर्तमान में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और हिमाचल प्रदेश, ये 6 राज्य इसमें इंक्लूड किए गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल और हिमाचल प्रदेश इंक्लूड किए गए हैं। विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा जी हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क, तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला जाएगा। उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी
तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो नागपुर से सिकंदराबाद तक चली, जिसका नाम शेषनाग रखा गया। जी4 वायरस किस फैमिली से है? तो जी4 वायरस स्वाइन फ्लू H1N1 समूह से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान, तो मछली उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, और गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश राज्य का है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। खोलोंगछू परियोजना भारत और किस देश के बीच है? तो खोलोंगछू परियोजना भारत और भूटान देश के बीच की परियोजना है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ मध्य प्रदेश के लीवा डिस्ट्रिक्ट में पालम को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के लीवा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा। चेचक और खसरा मुक्त देश, तो WHO ने चेचक और खसरा से मुक्त श्रीलंका और मालदीव दोनों देश को चेचक और खसरा से मुक्त देश घोषित कर दिया है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना नादौन पुलिस थाना है। तो यहाँ नादौन पुलिस थाना कहाँ पर है? तो नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश में है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। देश का प्रथम ई लोक अदालत, तो देश का प्रथम ई लोक अदालत कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ से कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर देख लेते हैं। संस्कृति परिषद का गठन हाल ही में छत्तीसगढ़ में किया गया। गोधान न्याय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो यहाँ छत्तीसगढ़ ने ही प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ को इलाइट एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया है। भारत का वर्तमान में शीर्ष व्यापारी भागीदार, तो भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार USA है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, तो भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो यहाँ असम की काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। तगमा किस राज्य की भाषा है? तो तगमा अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। हाल ही में यहाँ विलुप्त होने वाली भाषाओं में से एक है, जिसके संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। तगमा किस राज्य की भाषा है? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राज्य की भाषा है। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो हल्दी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में खोला जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं, जैसे शहद अनुसंधान केंद्र गुजरात में खोला जाएगा। गिद्ध परीक्षण या संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला जाएगा। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र और गुजरात में शहद अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। ये आपको याद रखना है। होप नामक मंगल मिशन किस देश ने प्रारंभ किया? तो होप नामक मंगल मिशन UAE ने प्रारंभ किया। UAE की राजधानी अबू धाबी है। पास एक नामक युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्शन नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो यहाँ भारत और अमेरिका नौसेना के बीच में हुआ। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, तो दक्षिण कोरिया का प्रथम सैन्य उपग्रह NX-11 है। भारत DRDO के द्वारा निर्मित क्या है? तो ये भारत DRDO के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ एक ड्रोन है। ध्रुवस यहाँ भी DRDO के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ एक क्या है? तो यहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कुछ अन्य देख लेते हैं। S-14 रूस का है। सुकोई भी रूस देश का है। चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश का है? तो यहाँ अमेरिका देश का है। MiG-21 या MiG-29 यहाँ भी रूस देश का है। OPEX-16 जो कि इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट है। राफेल फ्रांस देश का है, जो कि दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का है? तो यहाँ अमेरिका का है। S-14 रूस देश का। MiG-21 रूस देश का। OPEX-16 एक सैटेलाइट है, तो जासूसी सैटेलाइट है जो कि इजराइल ने प्रारंभ किया है। राफेल फ्रांस देश का है। चिनूक अमेरिका देश का है। तो जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं।
पीसी महालनोबिस पुरस्कार चक्रवर्ती रंगराजन जी को सांख्यिकी के फील्ड में प्रथम बार दिया गया है। वान करमन पुरस्कार के सिवान जी को मिला। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नटराजन चंद्रशेखर जी को मिला और इनके साथ जिम टैकलेट को भी मिला। गुल्बेकिन पुरस्कार गेटा थनबर्ग जी को मिला। यूएन द्वारा क्रमवीर चक्र पुरस्कार सुनील यादव जी को मिला है। द डायना अवार्ड, तो डायना आयोग अवार्ड पिया ठकराल को मिला है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार सांख्यिकी के फील्ड में चक्रवर्ती रंगराजन को, वान करमन पुरस्कार के सिवान को और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नटराजन चंद्रशेखर और जिम टैकलेट को मिला। गुल्बेकिन पुरस्कार गीता थनबर्ग को, सुनील यादव को यूएन द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि डायना अवार्ड से पिया ठकराल को सम्मानित किया गया। तो जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से देख लेते हैं। लिन डेन, तो लिन डेन का संबंध किस खेल से है? तो लिन डेन का संबंध बैडमिंटन से है और यहाँ किस देश के हैं? तो यहाँ चीन देश के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो लिन डेन किस देश के हैं? चीन देश के। इनका फील्ड कौन सा है? बैडमिंटन है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री वोल्टेरी ओल्टास ने जीता, जबकि स्टारियन ग्लोपी लुइस हैमिल्टन और हंगरी ग्लोपी भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो लुइस हैमिल्टन किस देश से हैं? तो यहाँ ब्रिटेन देश से हैं। खेलो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ होगा? हाल ही में तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था और इसका चौथा संस्करण हरियाणा में होगा। खेलो इंडिया का चौथा संस्करण हरियाणा में होगा। एशिया कप 2021 कहाँ आयोजन होगा? तो यहाँ श्रीलंका में आयोजित होगा। 34वां ला लीगा खिताब, तो 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता? तो 34वां ला लीगा की खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। तो स्पोर्ट्स से क्या देखा हमने? लिन डेन जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्लोपी वोल्टेरी ओल्टास ने जीता। स्टालिन और हंगरी लुइस हैमिल्टन ने जीता। एशिया कप 2021 श्रीलंका में होगा। 34वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। और खेलो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ होगा? तो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण हरियाणा में होगा। तो जुलाई मंथ के इतने ही करंट अफेयर हैं।